ओम शांति। ये विश्व का नाटक बहुत ही वंडरफुल बना हुआ है। हम इस पर चर्चा कराए हैं। ये 5000 साल की फिल्म है। देखो कितनी बड़ी, और इसमें कितने करोड़ों अरबों एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। इस ड्रामा की सीक्रेट, इसकी ब्यूटी ये है, एक एक्टर का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा। एक सेकंड मिनट का पार्ट दूसरे मिनट से नहीं मिलेगा। कितना वंडरफुल खेल है। सब भिन्नता होती जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें सभी के शरीरों में जो फेस है, फीचर्स हैं, सबके अलग अलग, कोटि कोटि मनुष्यों के फीचर्स अलग अलग है ना। वंडरफुल खेल। ये बना बनाया खेल है और हूबहू रिपीट होता है। इसमें हमारा जो भी पार्ट हमें मिला हुआ है, हमें उसको एंजॉय करना है। ये बहुत बड़ी कला है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इस ईश्वरीय ज्ञान का। मनुष्य कई बातें सोच सकता है, वो दूसरों को देखता है, उसका पार्ट बहुत सुंदर, भगवान ने मुझे ऐसा पार्ट क्यों दिया, ये प्रश्न नहीं है। मुझे जो पार्ट मिला है वो मेरी योग्यताओं के अनुसार, मेरी शक्तियों के अनुसार परफेक्ट है। देखो, आप एक चीज़ जानते होंगे, फिल्म में डायरेक्टर को एक्टर्स लेने होते हैं। एक पार्ट के लिए कई एक्टर आएंगे, इंटरव्यू होगा, जो योग्य होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा ना। मान लो 10 आए, 10 में से 1 या 2 को चुनना है, तो उनमें से जो योग्य होगा उसको चुन लिया जाएगा। यदि आप कहो भगवान ने भी ये खेल रचा है, तो उसने हर एक को पार्ट दिया है उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार। फिर पार्ट हमने प्ले किया, उसने एक बार पार्ट दिया, हमें भेज दिया, फिर हमने जैसे कर्म किए वैसा फल उसका हमें प्राप्त हुआ। वो हमारे हाथ में था, वो कोई भगवान के हाथ में नहीं। कर्म करने में मनुष्य आत्मा स्वतंत्र है, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। उसको हम पार्ट कह देते हैं, भाग्य कह देते हैं। और कई सोचते हैं मेरा पार्ट तो अच्छा नहीं है, मेरे साथी अच्छे नहीं, मेरा जीवन साथी अच्छा नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं रहा, नहीं रही, सोचते हैं। परंतु आप जरा करके देखो, जो पार्ट मुझे मिला है वो बहुत सुंदर है, मुझे उसको एंजॉय करना है। और जैसे आप जानते हैं, फिल्म में एक एक्टर को छोटा पार्ट मिला हो और उसने वो बहुत ही एफिशिएंटली प्ले किया हो, सबका मन मोह लिया हो, तो उसको अगला अच्छा पार्ट दिया जाएगा ना। हम भी इस ड्रामा में एक्टर हैं, अपने पार्ट को एंजॉय करें। हमारा पार्ट श्रेष्ठ होता जाएगा, हमें कोई देगा नहीं, हमारा अपना ही पार्ट सुंदर होता जाएगा, सब कुछ सहज होता जाएगा, क्योंकि इससे मन के अनेक संकल्प शांत हो जाएंगे। और अगर हम ये सोचने में लग जाएं, उधेड़ बुन में लग जाएं, कैसा मेरा पार्ट है, भगवान ने क्या पक्षपात कर दिया है, गलत किया, कितने विचार चलेंगे। उसका इफेक्ट ब्रेन पर आएगा, उसका इफेक्ट बुद्धि पर, कार्य शक्ति पर आएगा, खेल बिगड़ेगा, वो व्यक्ति हमेशा निगेटिव रहेगा, निराश रहेगा। इसलिए आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, जो आपका परिवार है, जितने आपके पास धन संपदा है, एंजॉय करो, सब बढ़ेगी। ये ड्रामा फिक्स है, बना बनाया है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता। बहुत लोग कहते हैं, कभी कभी शिव बाबा के बच्चे भी कह देते हैं, ये ना होता तो ये हो जाता, ये ना होता तो कितना अच्छा होता, अगर मैं ये कर लिया होता तो ये खेल न बिगड़ता। सब सोचते हैं। कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, चोट बहुत लग गई, बुलाने वाले फोर्स कर रहे थे आ जाओ, हमने मना भी किया लेकिन चले गए। अब सोचते हैं न जाते तो कितना अच्छा होता, इस एक्सीडेंट से बच जाते, लेकिन बचना था ही नहीं, घर में भी कुछ हो सकता था। इसलिए जो कुछ हो रहा है उससे एक्सेप्ट करते चलेंगे। बहुत ध्यान देना है इस बात पर, और बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे, क्योंकि हमें पास्ट को भूलना है,
फ्यूचर को एंजॉय करना है, दोनों ही चिंताओं से हमें मुक्त होना है। गहराई से एक चीज़ पर विचार करें, जो सीन एक बार घटित हो गया अब वो 5000 साल में दोबारा नहीं होगा, अगले कल्प में ही होगा। ये भी इस ड्रामा की ब्यूटी है। एक सीन जो बीत गया वो फिर दोबारा नहीं आएगा। फिल्मों में भी तो यही ध्यान रखा जाता है। कोई भाषण करने वाला भी अगर एक ही शब्द बार बार बोलता रहे तो उसके भाषण की सुंदरता चली जाती है ना। तो ये ड्रामा भी ऐसा ही गहन बना हुआ है। मान लो आपके जीवन में कोई बुरी घटना हो गई है, आप उससे परेशान हैं। अब ये सोच के अपने चित्त को शांत कर दो कि इसको दोबारा होने में तो 5000 साल लगेंगे, अगले कल्प में होगा। अब ये इस कल्प में दोबारा कभी घटित नहीं होगी, तो चित्त शांत हो जाएगा। बहुत सुंदर ये रहस्य हैं इस विश्व के ड्रामा के। और ये विश्व का ड्रामा, इसका ज्ञान हमें निश्चिंत करता है, हमें सहज जीना सिखाता है, हमारी चिंताओं को हर लेता है। मैं पहले भी कह आया हूँ, याद रखेंगे। ये ड्रामा इतना सुंदर है कि अंत में भगवान का इसमें आगमन होता है। लास्ट सीन किसी ड्रामा का बहुत सुंदर होता हो फिल्म का। इस फिल्म का है, भगवान आ जाते हैं, कुछ मनुष्य उनको पहचान लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, उनसे ज्ञान ले लेते हैं, उनका सुख प्राप्त कर लेते हैं। वही हुआ और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी उसे पहचान लिया, मैं प्रभु पालना में पल रहा हूँ। वाह मेरा भाग्य कितना सुंदर है, ड्रामा में कितना अच्छा पार्ट है मेरा। इस तरह से बहुत खुशी में रहना है। जो बीत गया उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए ये ड्रामा का गुह्य ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है। अब बहुतों के साथ पास्ट में बहुत कुछ खराब हो गया, सबके साथ तो अच्छा नहीं हुआ। किसी के साथ ऐसा हो गया, 2 घटनाएं अच्छी हुई तो 4 बहुत बुरी हो गई। और मनुष्य इतना सेंसिटिव होता है कि उन बुरी घटनाओं को ज़्यादा अपने मानस पटल पर अंकित कर लेता है। जो अच्छी घटनाएं हैं उसको वो भूल जाता है, बुरी घटनाएं उसको ज़्यादा याद रहती हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा याद रहती हैं उसका ब्रेन पर, मन पर गहरा इफेक्ट पड़ता ही रहता है। हम याद करें, पास्ट इज पास्ट, हो गया, अब 5000 साल के बाद ही होगा। और जब होगा तो हम ही करेंगे ना उसे, या हमारे साथी करेंगे, कोई बात नहीं, फिर उसको हम समाप्त करेंगे। तो एक बात और, अगर ऐसी बुरी घटनाएं मनुष्य के साथ न हो तो भगवान के पास भी नहीं आएगा। ये एक दृष्टिकोण आप अपना ले जीवन में। मैंने बहुतों को देखा, मैं उनसे पूछा भी करता हूँ, अभी कोई आए, कहा ये था हमारे पास, ये था, चला गया। शांति हो गई तो शांति की खोज में भटके, यहाँ गए वहाँ गए, ब्रह्मा कुमारियों के पास आए, देखो अरे सच्चा ज्ञान तो यहाँ है, चित्त शांत हो गया। तो मैंने कहा अगर वो धन संपदा तुम्हारे पास होती तो तुम भगवान की तरफ देखते भी क्या? कहा बिल्कुल नहीं, सीधा कहा बिल्कुल नहीं, हम तो मस्त थे अपनी दुनिया में। तो देखिए जो कुछ होता है वो अच्छा हो जाता है, इसलिए जो पास्ट हो गया है उसको भूल जाने में ही भला है। बार बार याद करके अपने दिमाग को बेचैन करना, क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो अच्छा हो जाता, ये ना होता तो हम बहुत आगे बढ़ जाते, इसको भूल जाएं। और भविष्य की चिंता भी न करें, क्योंकि भविष्य भी पूर्व निश्चित है, मृत्यु भी पूर्व निश्चित है, उसका समय भी निश्चित है। इसलिए मौत का भी डर नहीं, जब तक आपका समय नहीं आया तब तक आपको कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए इस ड्रामा के ज्ञान का स्मरण करके अपने को बहुत खुशी में रखना, ईश्वरीय नशे में रखना, निश्चिंत भाव में रखना, तनाव मुक्त रहना है, तो हम सच्चे ज्ञानी कहलाएंगे। ओम शांति।